चुनाव की रणभेरी बज गई है। रणभूमि पूरी तरह से तैयार है, रणभूमि में योद्धा भी तैयार हैं। आज हमारे साथ राजेंद्र भारती मौजूद हैं। राजेंद्र भारती को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। राजेंद्र भारती को काफ़ी पुराना अनुभव है और ये राजनीति के कुशल कारीगर भी दतिया में कहे जाते हैं। राजेंद्र भारती ने आज अपने चुनाव अभियान की शुरुआत अपने पिताजी की जो इस समाधि स्थल है उस पर मत्था टेक के शुरू किया। तमाम कार्यकर्ता यहाँ खड़े हुए हैं और हम राजेंद्र भारती से चर्चा करेंगे आगे इनका क्या विजन रहने वाला है और क्या दतिया के लिए एक सपना जो राजेंद्र भारती उन्होंने देखा है। सबसे पहले तो मैं IBC 24 को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कांग्रेस की अधिकृत सूची आने से पूर्व ही कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मुझे दिखा दिया था। और मैं एक जानकारी और आपको दे दूं कि कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने मेरे ऊपर विश्वास किया है और उस विश्वास पर खरा उतरते हुए मैं अपने सभी कांग्रेसी परिवार के लोगों को साथ में लेकर चुनाव लड़ूंगा। और निश्चित रूप से इस बार चूंकि जनता चुनाव लड़ रही है, हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, तो कांग्रेस निश्चित रूप से सफल होगी। दतिया को हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है, हॉट सीट से माना जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश की निगाहें यहाँ टिकी हुई हैं और अब जो दोनों प्रत्याशी हैं बड़े धुरंधर माने जा रहे हैं। तो इस बार पूरी क्या वो रहेगी आपकी मिशन, किस प्रकार से फतह करने की तैयारी की है? देखिए, हमको राजनीति में हमारे पिताजी फ्रीडम फाइटर रहे, यहाँ से विधायक भी रहे कई बार, तो हमको विरासत में संघर्ष मिला है और वो संघर्ष हमारा आज भी जनता की और ज़िले के हित में कायम है। दूसरे लोगों को विरासत में ऐसा लगता है भ्रष्टाचार, बेईमानी और तमाम ऐब हैं वो मिले, तो वही वो आपको सबको देखने को मिलते हैं और उनके एक एक एक्शन से और मूवमेंट से देखने को मिलते हैं। सभ्यता जहाँ होती है वो सब आप खुद ही समझदार हैं, आप समझते हैं कि लोग कितने सभ्य हैं। राजनीति में तो बहुत सभ्य भी होना चाहिए और सभ्यता का परिचय भी देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं राजनीति में जो केवल किस्मत का खाते हैं, ना अपने कर्म का खाते हैं, ना अपनी सभ्यता का खाते हैं, वो केवल अपनी किस्मत का खाते हैं। लेकिन किस्मत भी उस दिन जवाब दे देती है जैसे एक FD किसी की जमा हो, उस FD से आप पैसा निकालते रहें तो एक दिन तो FD ख़त्म हो ही जाएगी, उसमें जमा तो कुछ कर नहीं रहे आप। तो ऐसे ही हमारे श्रीमान जी हैं जिनके खाते में अब जमा नहीं हो रहा है, पूर्व जन्म की जो FD है वो ख़त्म हो गई इस बार। पहली सूची में कांग्रेस की जो सूची आई उसमें अवधेश नायक का नाम आया और अचानक लोगों को भी लगा ये ना कि राजेंद्र भारती के नाम की जगह इस बार अवधेश नायक का नाम आया है और टिकट में बदलाव हुआ। उसके बाद दूसरी सूची आती है और दूसरी सूची में अवधेश नायक का टिकट बदल के फिर राजेंद्र भारती को टिकट मिल जाता है। तो अब इस बार क्या कांग्रेस में कोई मतभेद दिखाई दे रहे हैं? पहले भी मतभेद नहीं थे। कांग्रेस की जो पहली सूची आई थी वो भी स्वागत योग्य थी और उसमें अवधेश भाई का नाम था। अच्छी बात थी, चुनाव उनको लड़ने की इच्छा थी, इसलिए पार्टी ने उनका ख्याल रखा। लेकिन पार्टी को कहीं शायद विचार और मंथन किया कि पिछली बार हमारा 2600 का केवल अंतर था, इसलिए नए कैंडिडेट की बजाय पुराने कैंडिडेट को ही उतारा जाए जो केवल मात्र 2600 के अंतर से पराजित हुआ। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और एक बात मैं आपके चैनल से कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों जिन लोगों ने पुतले जलाए या और प्रदर्शन किया वो निश्चित रूप से गलत था, नहीं होना चाहिए था राजनीति में, और इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। जो प्रतिद्वंदी सामने हैं उनका या और अन्य जो दल हैं
उनका कहना है कि हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं और अब पहले भी विधायक रहे हैं। अब दतिया के विकास के लिए क्या विजन आपके द्वारा चुना गया है? देखिए, दतिया का विकास जो यहाँ 2008 में आए उससे पहले से हो रहा है और होता रहा है। हम और आप सब दतिया के रहने वाले हैं। स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, जो जनता की मूल आवश्यकताएं हैं वो पहले से ही यहाँ मौजूद हैं। कोई नए तरीके से कोई नहीं लाया। कॉलेज बहुत पुराना है, सागर यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त था, तब तो यहाँ जीवाजी यूनिवर्सिटी भी नहीं थी। हमारा दतिया ज़िला जो केवल 2 तहसील, 2 ब्लॉक, 2 विधानसभा का था, जिला बना रहा। और हमारे पिताजी ने सबसे बड़ी यहाँ जो विकास की बात की है, और ऐसा विकास जिससे क्षेत्र का, ज़िले का भी विकास हुआ, लोगों की, किसानों की आमदनी बढ़ी, और किसानों की आमदनी बढ़ी तो व्यापारियों की और आम जनता की भी आमदनी बढ़ी है। और वो है राजघाट परियोजना, सिंध परियोजना। ये 2 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनसे विकास का मायना यही होता है कि उसका लाभ सीधा जनता को मिले। विकास का मतलब होता है जनता को लाभ मिले। यदि वो सड़क बन रही है, पानी के लिए नल लगे हैं, टंकियां बन रही हैं, बिजली लग रही है, तो उसका लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पिछले 2008 से ऐसा फर्जीवाड़ा हुआ कि स्टील फैक्ट्री के नाम पे, रोज़गार के नाम पे स्टील फैक्ट्री लगाई गई 108 करोड़ की। रिलायंस कंपनी का 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी रिलायंस कंपनी, वो कहा गया 150 करोड़ रुपए, 100 करोड़ नहीं, रोपवे कहा गया। तो रोज़गार देने की बात भी की गई, मतलब ठगी की गई। हमारे बेरोज़गार नौजवानों के साथ ठगी की गई। और जो व्यक्ति ठगी करने के उद्देश्य से घुसा हो, उसका आप मानसिकता समझ सकते हैं कि उसका उद्देश्य केवल चुनाव जीतना था। दुर्भाग्य से चुनाव जीते भी, लेकिन आज और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने 15 सालों से मंत्री पद पर रहते हुए दतिया की जनता के लिए कोई ठोस विकास कार्य नहीं किए और ना ही रोज़गार देने के अवसर पैदा किए। इसलिए जनता अब उनसे त्रस्त, परेशान और छुटकारा चाहती है। और 2023 का चुनाव आम जनता लड़ रही है, हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से मंत्री की पराजय इस बार होगी। इस बार दतिया का जो चुनावी रण है और जो चुनावी मुकाबला है वो बड़ा ही रोचक होने जा रहा है और सामने दोनों कैंडिडेट फाइटर कैंडिडेट माने जाते हैं। अरुण मिश्रा, IBC 24 दतिया।